दूसरे दिन अब सुबह हो चुकी है। मनीषा की आँख खुली और उसने शनाया को जगाया। उन लोग वहाँ से जाने के लिए गेट के पास पहुँच गए। देखा कि गेट पर किसी ने लाल रंग से लिखा है कि नाउ यू बोथ विल डाई, मतलब अब तुम दोनों मारे जाओगे। फिर उन लोग ने देखा कि गेट खुला है तो मनीषा ने वो लॉकेट उठाया और वो दोनों वहाँ से भाग गए। अब वो लोग घर आ चुके थे। उन लोग को एक ही बात कब से सता रही थी कि नाउ यू बोथ विल डाई। अब वो दोनों सोचे कि अब उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मनीषा ने शनाया को कहा कि अब भूल जाते हैं, रात गई बात गई। अब वो लोग ऑफिस के लिए निकल चुके। कुछ घंटों बाद वो लोग अब घर आ गए और बहुत रात हो चुकी थी। क्योंकि उन लोगों को आज बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस में, इसलिए उन लोग खाना खाने के लिए हाथ धोने गए। हाथ धोने के बाद खाना खाने के बाद वो लोग सोने चले गए। बिस्तर पर लेटकर वो कल की बात जो कल हुआ वही सोच रहे थे कि तभी उन लोग को एक परछाई फिर से दिखी। और वो परछाई एक ही जगह खड़ी, वो बहुत लंबी और बहुत पतली, उसके आँखें वाइट कलर की थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा उसको देख के डर गए। अचानक से वो परछाई गायब। फिर वो लोग ने जल्दी से अपने मम्मी को कॉल किया। उन लोग की मम्मी ने कोई रिएक्शन ही नहीं लिया उस चीज़ के ऊपर। बस उन लोग को मम्मी ने कहा कि जिस जगह से वो लॉकेट लाए हो वहाँ पर फिर से रख कर आओ। अब वो लोग ने उसी समय वहाँ पर फिर गए और फिर गेट भी तभी भी खुला था और वो लोग डर डर कर अंदर जाने लगे। फिर वो लोग उसी रूम के अंदर गए और वो बेड पे ऊपर लॉकेट रखने के लिए जैसे बैग खोला तो उन लोग को दिखा कि लॉकेट ही नहीं है। वो दोनों डर गए कि तभी उन लोग ने देखा कि हवा पर वही लॉकेट उड़ रहा था। उतने में उन लोग ने देखा कि वही काली परछाई आकर वो लॉकेट पहनने जा रही थी। उतने में बाबा आ गए, उसको अजीब सा लॉकेट पहना दिए। लॉकेट उसी जगह पर राख हो गई। उन लोग ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुमने हमारी जान क्यों बचाई? तो उस बाबा ने कहा कि तुम लोग की मम्मी ने मुझे बुलाया और मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आ गया और ये परछाई और कुछ नहीं, एक जिन था। हमने इसकी लॉकेट ली, उसको गुस्सा आ गया, इसलिए तभी वो लोग बाबा को शुक्रिया बोल के खुशी खुशी चले गए अपने घर।